अपन चैनल SCS मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर की शुरुआत करी और बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के जे ऑक्सीजन प्लांट के औचक निरीक्षण कैलन। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के परिणाम स्वरूप अन्य राज्य एवं जिला के गंभीर स्थिति के देखे दरभंगा के DMCH एवं सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन गैस के आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित करबाक लेल जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM आई कमतौल थाना अंतर्गत माधोपट्टी अवस्थित गुप्ता एंड फिलर प्लांट के निरीक्षण कैलन। एहि प्लांट के द्वारा मुजफ्फरपुर, पटना एवं समस्तीपुर सहित कई जिला में ऑक्सीजन गैस के आपूर्ति कयल जाइत अछि। निरीक्षण के दौरान तरल ऑक्सीजन के एक टैंकर लागल पायल गेल। प्लांट के प्रोपराइटर बतौलन जे एक टैंकर में 20,000 लीटर तरल पदार्थ रहैत अछि, जाहिसँ लगभग 2,000 से 2,500 तक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर भरल जाइत अछि। जिलाधिकारी प्रोपराइटर के दरभंगा जिला के प्राथमिकता के आधार पर निर्बाध रूप से ऑक्सीजन गैस आपूर्ति करे के निर्देश दिलन। प्लांट के सुरक्षा के लिए एक सेक्शन सशस्त्र बल के प्रतिनियुक्ति सेहो कयल गेल हन एवं गैस सिलेंडर वितरण के लिए बड़ी उपसमाहर्ता प्रभारी जिला आपदा प्रबंधन शाखा दरभंगा सत्यम सहाय के नोडल पदाधिकारी नियुक्त कयल गेल हन। एम्हर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रेस से बात करैत कहलन जे काल्हि के अहम बैठक में निर्णय है जे लॉकडाउन लागत या फिर नहीं। बिहार में तेजी से कोरोना अपन पांव पसारि रहल अछि। ओतहि संक्रमण के लऽ कऽ आई राज्यपाल फागू चौहान के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक कयल गेल। सर्वदलीय बैठक के बाद नीतीश कुमार पत्रकार सबसे बातचीत करैत कहलनि जे बैठक भऽ गेल हन और कोविड के लऽ कऽ चर्चा भी भेल हन। ओ कहलनि जे काल्हि दोपहर में सब जिला पदाधिकारी और SP के साथ बैठक कयल जायत। एहिके बाद हम सबके समक्ष फैसला राखल जायत। ओतहि ओ बढ़ैत संक्रमण के लऽ कऽ कहलनि जे काल्हि से ज्यादा आई संक्रमित के संख्या बढ़ल हन। संक्रमण पर रोक केना लागे एहि पर विचार विमर्श कयल जायत। आज मीटिंग सारे पार्टी के सामने बुलाया था। पूरी बात सब लोगों ने अपना विचार रखा और आपको हम पहले बता चुके हैं कि आज भी इसको लेकर के उनकी बात को लेकर के लोग जो क्राइसिस मैनेजमेंट का जो होता है उसके द्वारा सब देखा जाएगा और कल जो हर डिस्ट्रिक्ट के साथ बैठक हो जाएगी DM वगैरह के साथ और सारी जानकारी, तो कल फिर बैठक हो जाएगी और उतना करने के बाद कल फिर आपको आफ्टरनून में हम लोग आमंत्रित करेंगे और जितना कुछ भी निर्णय हुआ कल ही इसके बारे में बताएंगे हम लोग। और ये तो अभी तत्काल जो परिस्थिति है उसके आधार पर निर्णय है, वो कोई आखिरी निर्णय नहीं होगा। उसके आगे तो और जो भी करना होगा किया जाएगा, लेकिन अभी तक की स्थिति में जो भी कल इसके बारे में निर्णय हो जाएगा उसको फिर हम आप सब लोगों को जानकारी देंगे। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामला में लालू यादव के जमानत मिलल। चारा घोटाला में दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामला में झारखंड हाईकोर्ट राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जमानत दे दिलक। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के अदालत शर्त के साथ जमानत दिलक। लालू प्रसाद अपना स्वास्थ्य और दुमका कोषागार केस में मिलल आधा सजा काटले के आधार पर जमानत के मांग केने छला। करीब 3.5 साल बाद लालू प्रसाद जेल से नियमित जमानत पर बाहर हेता। एहि संबंध में हुनक बेटा और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जमानत के लऽ कऽ स्थिति साफ करैत कहलनि जे न्यायालय हुनका बेल देलक अछि। ओ अखन एम्स में भर्ती छथि, इलाज चलि रहल अछि। हमरा सबके चिंता हुनकर स्वास्थ्य के लऽ कऽ अछि। हुनक किडनी में संक्रमण काफी ज्यादा है, सांस लेने में तकलीफ है। उनकर इलाज अखन एम्स में ही चलत। उच्च न्यायालय का फैसला आया है। हम लोगों को न्यायालय पे भरोसा था कि न्याय जरूर मिलेगा और आप सब लोग जानते हैं सजा की जो होती है, हाफ सेंटेंस जो होता है वो लालू जी ने पूरा किया है और इस तौर पे जो है लालू जी को बेल दिया है। नीचे खुशी की लहर पूरे देश भर में है। देश की जरूरत, देश
में सभी लोगों को इंतजार था लालू जी माननीय हाई कोर्ट को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अभी फिलहाल लालू जी जो हैं एम्स में भर्ती, इलाज चल रहा है और बेल मिली है, इसकी खुशी है, लेकिन हम लोगों की चिंता उनकी स्वास्थ्य को लेके भी है। अभी आप सब लोग जान रहे हैं कि लालू जी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और हार्ट पेशेंट होने के अलावा उनमें अभी किडनी में इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, सांस लेने में ऐसे करो यार। इसको देखते हुए अभी लालू जी का इलाज जो है एम्स में चल रहा है और एम्स में ही चलेगा। अभी एक बार इस पे ज़्यादा क्या कहना, लेकिन गरीबों में भैया मुंह में एकदम खासतौर पे बिहार के लोगों में एक बड़ी खुशी है इस बात को लेकर। अब उनके मसीहा जो है वो बाहर आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और अभी हमारी डॉक्टरों से भी बातचीत चल रही है। डॉक्टर ने भी अपने मॉनिटर में रखने की बात कही है। जब तक लालू जी पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाते पीछे से करके जूम करो ना, या जो डॉक्टर की जो सी राय होगी उसी प्रकार से हम लोग क्या था। अंत तक सीबीआई ने ट्राई किया कि बेल ना मिले, लेकिन फिर भी बेल मिल गई। सीबीआई का तो काम है, सीबीआई तो अपना जो निर्देश होता है उसी हिसाब से काम करती है। लेकिन एक बात तो साफ था आज की बैठक में सेंटेंस पूरे होने पर बेल मिली है। लालू प्रसाद की किस शर्त के साथ जमानत दिल गेल हन। झारखंड में उनका खिलाफ 5टा मामला चल रहा है, जखन 3टा मामला में जमानत मिल चुकल है और 4 मामला में आई नियमित जमानत मिलल। कुल 4 मामला में लालू यादव के जमानत मिल चुकल है। 5वां मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है, जहाँ पर सीबीआई कोर्ट में सुनवाई चल रहा है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत लालू प्रसाद के 1 लाख के निजी मुचलका 10 लाख जुर्माना जमा करे के निर्देश दिलक है। लालू प्रसाद के अपन पासपोर्ट जमा कराबऽ पड़त, बिना कोर्ट के अनुमति के वो विदेश नहीं जा सके छथि। अपन मोबाइल नंबर और पता हुनका नहीं बदले के अदालत निर्देश दिलक है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और राजद के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष के बयान में विरोधाभास नजर आबि रहल अछि। एक तरफ जहां मृत्युंजय तिवारी कहलनि जे सरकार अपन नाकामी छिपावे के लिए लॉकडाउन के निर्णय ल सकैत अछि, तो उम्हर दोसर तरफ तेजस्वी यादव कह रहा है जे लॉकडाउन के यदि सरकार फैसला ल चुकल है तो उससे पहले जनता के सूचित किया जाए और उसके बाद लॉकडाउन के प्रक्रिया अपनायल जाए। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी एक बार फिर सत्ता दल के घेरलन और कहलन जे आखिर डबल इंजन के सरकार की कह रहा है। कोरोना की स्थिति भयावह भ गेल, सरकार कोरोना संक्रमण के चेन तोड़े के लिए लॉकडाउन के विचार कर रहा है। पहले से मुकम्मल व्यवस्था नहीं केलक और अब लॉकडाउन के स्थिति दिखाई दे रहा है। वो कहलन जे नीतीश सरकार कहने छल जे एकटा कमिटी बनायल जायत और बैठक कयल जायत, अखन तक बैठक नहीं कयल गेल हन। वो कहलन जे पिछला लॉकडाउन से सरकार अखन तक किछु सीखलक नहीं। अगर एहि बेर लॉकडाउन लागि जाइत अछि तो गरीब मजदूर प्रवासी एहिना मरि जेता। और नीतीश कुमार सरकार पर एहि बार सर्वदलीय बैठक में किछु सोच समझ कर फैसला ले और लॉकडाउन के विरोध करत नजर एला। बिहार में कोरोना जिस तरह से भयानक रूप लेता जा रहा है, कोरोना का कहर से बिहार की जनता कराह रही है। सरकार कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का अगर फैसला लेती है तो इसका खामियाजा बिहार की गरीब जनता को भुगतना पड़ेगा। मजदूर, गरीब, ये लोग कोरोना से मरेंगे नहीं मरेंगे, भूखे मर जाएंगे। रोज कमाने खाने वाले लोग। सरकार अगर आज ये लॉकडाउन की नौबत आई है, इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है। सरकार ने क्यों नहीं मुकम्मल तैयारी की समय रहते हुए? आज जो भी गांधी मैदान हो, चाहे बापू सभागार हो, स्टेडियम हो, ज्ञान भवन हो, सब जगह पर बेड लगाए जाएं। टेंट सिटी के समय जिस तरह व्यवस्था की गई थी, गांधी मैदान में व्यवस्था की जाए। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए। डबल इंजन की सरकार से क्या फ़ायदा हो रहा है बिहार की जनता को? आप लॉकडाउन की मार से गरीबों को, मजदूरों को भुखमरी के कगार पर ला देंगे, उसका भी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। जो हालात हैं, इस बिगड़े हालात के लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है। सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। चारों ओर
आदरणीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। आनन फानन में सरकार अब लॉकडाउन का फैसला करने जाती है, तो ये निर्णय के पहले सरकार को 100 बार सोच लेना चाहिए। उन गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कमेटी बनाई जाएगी, अभी तक कहाँ है कमेटी। किस तरह से कोरोना जांच का फर्जी आंकड़ा सामने आया था, ये भी बिहार की जनता को पता है। एक बार दूसरी तरफ राजद के ही वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सुर मृत्युंजय तिवारी से बिल्कुल अलग छल। वो कहलन जे लॉकडाउन के फैसला यदि सरकार लेलक है तो इससे पहले जनता के सूचना दिल जाए और मुकम्मल व्यवस्था क लेल जाए तखन लॉकडाउन लगायल जाए। जो है भयावह अस्पताल जो है एडमिट नहीं कर रहा। सरकार तो एक जब फंस गई है, जब उसकी असलियत जब सबके सामने आ गई है, तो एक औपचारिक एक मीटिंग करके दूसरे के सर पर जो है डाल करके अपना काम कर रही है। लेकिन सरकार ने तो सब कुछ निर्णय किया ही हुआ है। आपने क्या लॉकडाउन के पक्ष में आप लोग भी सुझाव दिया लॉकडाउन को लेकर के कि भैया अगर सरकार मन बना ली है लॉकडाउन करने का तो पहले वीकली लॉकडाउन होना चाहिए। और लॉकडाउन अगर आप कर रहे हैं तो आप पहले से सबको इन्फॉर्म कर दीजिए। बिहार के लोग बाहर रह रहे हैं, हमारा धक्का या आप उसी हिसाब से आप पहले तैयारी कर लीजिए। ऐसे आनंद फानन में कोई लॉकडाउन करने का कोई मतलब नहीं है। आनंद फानन में लॉकडाउन जब किया गया तो हमने तस्वीरें देखी बिहार की क्या हालत। तो पहले तैयारी जो है वो पूरी कर ली जाए, लोगों को सूचित कर दिया जाए, फिर लॉकडाउन की प्रक्रिया अगर आप करना चाहें तो किया जाए। आप देखिएगा ना कि यहाँ कितना लोग जो है मर रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है, मतलब डॉक्टरों की कमी है। अब तक जो है डॉक्टर के पद खाली है, भरा तक नहीं गया। एक साल कम होता है। एक अस्पताल आप तैयार नहीं कर पाते। एक कोई टेस्ट होता है, एक हफ्ता रिजल्ट आने में लगता है, तब तक वो कितना को संक्रमित कर देंगे। कोई व्यवस्था इस सरकार की नहीं है। पीएम केयर से कितना पैसा मिला बताएं जरा। बेगूसराय में एक ट्रैक्टर पलटी से ड्राइवर के मौत हो गई। बेगूसराय के तेघड़ा थाना क्षेत्र में बाया नदी के समीप मिट्टी लावा जा रहा एक ट्रैक्टर अचानक पलट गई, जाय में ट्रैक्टर चला रहा ड्राइवर के घटनास्थल पर ही मौत भ गई। मृतक के पहचान रात गांव पंचायत अंतर्गत नया गांव दुलारपुर निवासी कारी चौधरी के 32 वर्षीय पुत्र कुंदन कुमार उर्फ घटोरन के रूप में कयल गेल। मृतक के 3 वर्ष पूर्व शादी भेल छल। मृतक के एक पुत्री और एक पुत्र छल, जिनका माथा से पिता के साया उठि गेल। दुख के घड़ी में क्यों किछ कहे के स्थिति में नहीं चला। मामला पर थानाध्यक्ष हिमांशु कुमार सिंह बतौलन जे ट्रैक्टर पलटे से युवक के घटनास्थल पर ही मौत भ गेल। मौका पर तेघड़ा थाना पहुंच सबके अपना कब्जा में लो पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिलक। ओते मौत के खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गेल। पूर्वी चंपारण में भूमाफिया सबके आतंक कम होय के नाम नहीं ल रहल अछि। पूर्वी चंपारण जिला में भूमाफिया के आतंक थमे के नाम नहीं ल रहल अछि। भूमाफिया लगातार चंद जमीन के टुकड़ा के लालच में ज्यादा पैसा कमावे के चाहत में शहर सहित जिला में अपन वर्चस्व कायम करे और जबरन कमजोर लोग के जमीन हथियावे के नियत से खूनी संघर्ष और जमीन हथियावे के प्रयास कर रहल अछि। ओते पुलिस मूक दर्शक बनल रहैत अछि। ताजा मामला मोतिहारी के ज्ञान बाबू चौक के पास के, जहां काल्हि दिन दहाड़े एक जमीन पर कब्जा करे के नियत से सैकड़ों के संख्या में उपद्रवी तत्व जमीन पर धावा बाज जम के उत्पाद मचेलक और भूस्वामी पर जबरन जमीन रजिस्ट्री करे के दबाव बनेलक। घटना के संबंध में जानकारी देत जमीन स्वामी शंभुनाथ शाह उर्फ टुनटुन प्रसाद आरोप लगावत बतौलन जे हुनक जमीन जे शहर के मेन रोड स्थित ज्ञान बाबू चौक के पास है, पर पूर्व से ही एक जमीन माफिया धीरज जायसवाल के नजर है, जे उनका 1997 में ही फूलमती देवी और हुनक बहु पूनम देवी से बाजाबता रजिस्ट्री करवेने छल। जाय के बगल में ही धीरज जायसवाल के भी जमीन है। धीरज अपन जमीन पर मॉल के निर्माण करावा चाहते हैं, जाय कारण लगातार वो जमीन पर कब्जा करे के प्रयास करते हैं। एही क्रम में वो काल्हि सैकड़ों लफंगा और अराजक तत्वों के साथ हॉकी स्टिक एवं अन्य घातक हथियार से लैस होकर लोग के बजाकर जमीन पर जमकर तांडव केलक और निर्माण के तोड़ दिलक। स्थानीय लोग के बीच बचाव से हुनक जान बच सकल। पीड़ित ओहि वक्त मामला के लेकर नगर थाना सहित मोतिहारी एसपी के लिखित सूचना दिलन। अब देखे वाला बात है कि पुलिस पूरा मामला में कौन तरह के कार्रवाई करैत अछि।
ज़मीन हम एक लिए हैं जानपुर भी मार्ट के पास में 1997-98 में 1 कट्ठा 9 दूर पत्नी के नामे और भाभी के नामे खरीदा हूँ। वो रंगदारी का मैटर था जिसमें हमने FIR किया, जिसका केस नंबर 719-20 है, टाउन PS। उसमें कोई अरेस्टिंग, कोई गिरफ्तारी आज तक कुछ भी नहीं हुआ। उन लोग का मन बढ़ा हुआ है और वे असामाजिक तत्व के मिल के, जिसमें सब धीरज जायसवाल करवा रहे हैं। धीरज जायसवाल वर्ड टुनटुन जायसवाल, स्वर्गीय टुनटुन जायसवाल, उनसे भी मेरा 12 से ही लफड़ा चल रहा है, जो जिसके एवज में उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया हुआ है 18/3/12 का, जिसका भी पेपर मेरे पास है। और यही पेपर दिखाने पर मेरा थोड़ा सा ज़मीन वो 15 फीट अपना दीवार रखे हुए मेरे दीवार पर, जिसका एग्रीमेंट खुद ही बनाए हैं। इसी के लिए बार बार पंचायती हो रहा था, झगड़ा झंझट 6 महीना से कर रहे हैं और 2-3 बार 40-50 असामाजिक तत्व को लाकर जान मारने के लिए पिस्तौल वगैरह, हॉकी स्टिक वगैरह लेकर मारपीट के पर उतारे थे। आज वही घटना होने से बचा है। आज 10-11 बजे की बात है, तो हम थाना पर गए हैं, फिर नया आवेदन दिए हैं। अब क्या कार्रवाई हुआ, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर। क्या कहना धीरज? कहना यही है कि हमारी जान माल की रक्षा हो, नहीं तो हो सकता है कि वे लोग असामाजिक तत्व के आदमी हैं, कुछ भी अनहोनी घटना हो सकता है। धीरज जायसवाल क्या कह रहे हैं? धीरज जायसवाल कह रहे हैं कि नहीं, आप ये ज़मीन हमको बेच दीजिए। क्यों? इसी तरह। और वे एक डोम पहले के पूर्व में ही डोम से झगड़ा करवा रहे हैं। डोम 1900 उसके पूर्वज 1970 में 70-72 में ही ज़मीन फूलमती को लिख चुकी है। अब फूलमती से हम 1997-98 में मेरा रजिस्ट्री है 1 कट्ठा 9 दूर, जिसका 3 गो पेपर है, तीनों मेरे पास मूल प्रति है। न्याय आपको नहीं? ना, न्याय हमको नहीं मिल रहा है और हम एकदम त्रस्त हैं 6 महीना से, जिसका एक हम FIR पूर्व में भी किया है, जिसका 719 टाउन PS 719-20 नंबर, इस पर कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए उन लोग का मनोबल बढ़ा हुआ है। SCS न्यूज में खन वक्त भर रहा है। ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है।
जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। राजद नेता और पूर्व मंत्री विजय प्रकाश सरकार पर आरोप लगेलन जे सरकार अपन पीठ थपथपा रहल है और एम्हर कोरोना से लोग के मौत भ रहल है। बिहार में कोविड-19 के बढ़त प्रभाव के देखते बिहार सरकार और प्रशासन अपन तरफ से अस्पताल में मुकम्मल व्यवस्था कर रहा है, के बावजूद ऑक्सीजन के कमी अखन सुर्खी में बनल है। एहि मामला के लोग पूर्व मंत्री विजय प्रकाश नीतीश सरकार पर तंज कसैत कहलन जे जदयू बीजेपी में बढ़ल नाराजगी और तकरार के ई कारण है। वो कहलन जे सरकार में भ्रष्टाचार के बोलबाला है। पिछला साल की अपेक्षा इस साल कोविड-19 के लोग अस्पताल में लूट मचल है। वर्तमान सरकार के मुखिया केवल विधायक के जोड़ तोड़ में लागल है। जनता मर रहा है और सरकार अपन पीठ थपथपा रहा है। ऑक्सीजन के कमी वर्तमान सरकार के निराशाजनक छवि प्रस्तुत कर रहा है। बिहार में कोविड के लोग प्राइवेट अस्पताल और ऑक्सीजन के कमी के लोग पूर्व मंत्री विजय प्रकाश नीतीश सरकार पर जमकर हमला कर कहलन जे जदयू और बीजेपी में बढ़ल नाराजगी और तकरार एक मुख्य कारण है। वैश्विक महामारी में जिस तरह पिछले वर्ष आया था और उससे जो है संज्ञान लेकर इन लोगों को तैयारी शुरू से रखना चाहिए था सरकार के लोगों को, लेकिन नहीं रखने का काम किया, जिसके कारण आज जो है हजारों हजार लोग जो है प्रत्येक जिला में निकल रहे हैं और आज छटपटाहट की ज़िंदगी जीने पर जो है मजबूर है माननीय नीतीश कुमार जी कि हम कैसे इस महामारी से जो है निजात पाएँ। तो कल आप तैयारी क्यों नहीं किए? आपके मिनिस्टर जो है ढोल पीटने का काम करते थे कि मेरा पूर्ण रूप में तैयारी है, सभी राज्यों से बेहतर मेरा जो है रिकवरी रेट है। तो आज क्या हुआ है, आज बताइए ना, आज क्या कारण है कि जो हम लोगों ने पिछले अंतिम सत्र में जो वादा किए थे माननीय नीतीश कुमार जी की कोविड-19 पर एक कमेटी बनाई जाएगी और सभी लोग मिल बैठकर बात करेंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आज तक वह तैयारी नहीं करने का काम किया। आज जो है कोविड-19 के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है लोगों को। आज हॉस्पिटल में 35-40 हज़ार रुपया प्रति बेड लिया जा रहा है। एक मरीज से जो है 15-15 दिन प्राइवेट हॉस्पिटल वाले रख रहे हैं और 60,000-70,000 रुपया जो है उस पर आज की तारीख में भार पड़ रहा है। आप हैं कहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी? आप 15 सालों में क्या किया? 15 सालों में कितने सरकारी हॉस्पिटल में, और हमें बताएं कि जो भी प्राइवेट जो इमरजेंसी में उस समय हॉस्पिटल बनाया गया था आज से 1 साल पहले, चाहे वह पाटलिपुत्रा होटल में रखा गया हो चाहे अन्य जगह रखा गया, वहाँ जो सामग्री सरकार के माध्यम से खरीदा गया था, बेड खरीदा गया था, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा गया था, अन्य सामग्री खरीदा गया था, वो आज के तारीख में कहाँ है कि उसका भी लूट खसोट कर दिया गया है। और आज जो सर्वदलीय बैठक राज्यपाल महोदय के नेतृत्व में कर रहे हैं, हम आपके पक्ष में हैं कि इस लड़ाई को लड़िए। बिहार के 12 करोड़ जनता को कैसे सुरक्षा मिलेगा, कैसे इससे निजात मिलेगा,
इसकी जो है जल्द से जल्द उपाय कीजिए, अन्यथा आप अकेला ढोल पीटने का काम कीजिएगा और एक अन्य मार्ग में सोने का काम कीजिएगा, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। आप 12 करोड़ जनता 13 करोड़ जनता के तरफ देखिए कि उसको कैसे हम जो है सुरक्षित रख सकते हैं, अन्यथा आप पर जो है यह भारी पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव के जमानत पर आजाद गांधी अपन प्रतिक्रिया व्यक्त कयलनि। राष्ट्रीय जनता दल के लिए सबसे पैघ खुशी तखन आयल जखन लालू प्रसाद यादव के जमानत मिले के खबर आयल। ई खबर जहिना राजद में पहुंचल खुशी के समय बन गए। ओते जमानत मिले के बाद राजद नेता आजाद गांधी खुशी जताबैत कहलनि जे हमरा न्यायालय पर भरोसा छल और आई ओहि भरोसा के न्यायालय को देखेलक। ओ कहलनि जे आई तक अपना जिंदगी में भारत में एहन खुशी नहीं देखलहुँ। ओ कहलनि जे जहिना ई खबर मिलल तो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करैत हम सब आतिशबाजी केलहुँ और खुशी के इजहार केलहुँ। इस दौरान आजाद गांधी लोग सब के बीच मिठाई वितरण केलनि। देखिए, हम लोग आज भी न्यायालय पर विश्वास करते हैं और सदा करते रहेंगे। हम न्यायालय को अपनी ओर से, राजद परिवार की ओर से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सही समय पर सही फैसला न्यायालय ने दिया है। पूरे देश में गरीबों के बीच, सामाजिक न्याय के धारा के लोगों के बीच काफ़ी खुशी की लहर महसूस हो रही है। लोग जो है घरों में पटाखे फोड़ने स्टार्ट कर दिए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, क्योंकि कोरोना का काल का समय चल रहा है, एक तरह से कर्फ्यू लगा हुआ है। उसके बावजूद भी जो गरीबों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, हमने ऐसा जीवन काल में नहीं देखा था। इतनी खुशी कार्यकर्ताओं में। अब लगता है कि लालू यादव जी के आने से पार्टी और भी ज़्यादा मजबूत होगी, ठोस होगी, सशक्त होगी। गरीबों को जो न्याय नहीं मिल रहा था, अब उनके नेतृत्व में आने से गरीबों का मनोबल बढ़ेगा और न्याय मिलेगा। क्या लगता है लालू जी के बाहर आते ही बिहार की राजनीतिक करवट लेगी? देखिए, पहले तो उनका सोच है कि जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं उनकी हम सेवा करेंगे, उस पर हम मॉनिटरिंग करेंगे। सबसे पहले जो देश की हालात ख़राब है कोरोना काल में, उस पर पहले पार्टी जो है विचार करेगी लालू यादव के नेतृत्व में कि राष्ट्रीय जनता दल की क्या भूमिका रहेगी कोरोना के रोक में। कार्यकर्ताओं को गाइडलाइन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग को देने का काम करेंगे कि किस तरह गरीबों के बीच में आपको कोरोना से मुक्ति दिलाना है, और ये मेरा प्रथम प्रयास होगा राष्ट्रीय जनता। लालू यादव को बेल मिलने से क्या नीतीश कुमार की नींद उड़ जाएगी? नीतीश कुमार का नींद तो सब दिन उड़ा हुआ है। नीतीश कुमार बैसाखी पर चलने वाले नेता हैं। उनका कोई न जनता के बीच आधार है न जनाधार है। अब लालू यादव जी के आने से हमको लगता है पूरे देश का जो एनडीए के गठबंधन के लोग हैं, तमाम लोगों की नींद उड़ जाएगी। माँ सुमरिया फाउंडेशन के द्वारा चैती छठ के मौका पर साड़ी वितरण किया गेल। चैती छठ के शुरुआत भ चुकल अछि। कई संस्था और आम आदमी चैती छठ के व्रत से प्राप्त पुण्य कमावे के कोनो अवसर छोड़ऽ नहीं चाहे छथि। एही कड़ी में आई माँ सुमरिया फाउंडेशन के द्वारा व्रती सबके बीच साड़ी वितरण किया गेल। फाउंडेशन के संस्थापक और जदयू नेता भुवन यादव कहलनि जे महान पर्व के अवसर पर हम व्रती सबके समक्ष साड़ी वितरण केलहुँ अछि। ओ कहलनि जे चैती छठ बहुत ही महानतम पर्व अछि और बहुत ही कड़ा पर्व अछि। ओ कहलनि जे हम सब किछु गरीब के साड़ी वितरण को थोड़े के योगदान दिलहुँ अछि और ई काम को पुण्य कमावे के प्रयास केलहुँ हन। आज महान चैती पर्व, छठ पर्व का अवसर पर हमने गरीबों के बीच में जा करके बुलवा करके यहाँ अपने माँ सुमरिया फाउंडेशन कार्यालय से साड़ी हमने वितरण किया है और उनसे आशीर्वाद लेने का काम किया है। क्योंकि चैती छठ जो है बहुत कड़ा पर्व है और बहुत ही महान पर्व है, इसलिए हम कुछ अपना योगदान करके यश कमाने की कोशिश की है। लहरियासराय के लक्ष्मीपुर में डील मैट्रिक्स के कलेक्शन एजेंसी के उद्घाटन भेल। डील मैट्रिक्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के कलेक्शन एजेंसी के उद्घाटन लहरियासराय के लक्ष्मीपुर मोहल्ला में क्षेत्रीय प्रबंधक सुभाष ठाकुर केलनि। उद्घाटन के मौका पर प्रबंधक सुभाष ठाकुर बतौलन जे सेंटर पर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी के पहिल ई कलेक्शन सेंटर है, जहां हीरो मोटरसाइकिल, सैमसंग मोबाइल, एल&टी, रेनॉल्ट द्वारा फाइनेंस गाड़ी के कलेक्शन लेल जाए। मौका पर टेरिटरी मैनेजर अशोक चौरसिया, रितेश कुमार, दिलखुश यादव, सोनाली मिथुन, समर कुमार, मदन, जितेंद्र, भावना कुमारी, गुंजा कुमारी, दिव्या, स्नेहा, निशा, सुजल आदि मौजूद छलथि।
डील मैट्रिक्स का है, डील मैट्रिक्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का है ये। इसमें कलेक्शन का काम होता है यहाँ पे। लड़के लोग किस किस कंपनी का कलेक्शन किया जाएगा? हीरो फाइनेंस का, आपका निशान मोटर का, सैमसंग मोबाइल का और LNT का, लार्सन एंड टुब्रो, ये 4 कंपनी का काम होगा यहाँ पे। कहाँ पर खुला है कार्यालय? ये कार्यालय खुला है लहरियासराय पुलिस लाइन के ठीक सामने में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक चौरसिया हुआ। क्या है आप? ये टेरिटरी मैनेजर हुए यहाँ पे। चैती नवरात्रा के उमंग भले ही एबेर कम हुआ, लेकिन पूजा पाठ पूरा विधि विधान से दरभंगा के लहरियासराय स्थित चट्टी चौक पर चल रहा है। चैती नवरात्रा लहरियासराय चट्टी चौक पर हर साल धूमधाम से मनाओल जाइत रहल हन, लेकिन पिछला 2 साल से कोरोना वायरस संक्रमण के लऽ कऽ एहिठाम पूर्णतः कोविड-19 के गाइडलाइन के पालन करैत ई पूजा कयल जा रहल अछि। और एहिठाम के प्रधान पुजारी बतौलन जे पूजा बिल्कुल नियम निष्ठा से भऽ रहल अछि और कोविड-19 गाइडलाइन के हमेशा पालन कयल जा रहल अछि। आई माँ के 5म पूजा छनि, स्कंद माँ के पूजा आई हमसब मना रहल छी और माँ के पट परसू बोलल जेतनि 7वीं के पत्रिका प्रवेश हैत और काल्हि जे छै से बिलवा आमंत्रण हैत। काल्हि बिल के आमंत्रण देल जेतै और वह बिल पर हमसब माँ के प्राण प्रतिष्ठा पर एहिठाम आबि कऽ मृतिका के पूजा करब। क्या पूजा हेतन माता के? एहि बेर 9 पूजा छनि माँ के पूजा के। 10म दिन शुभ यात्रा है, एहि बेर का यात्रो बहुत शुभ है, बहुत शुभ में अत्यंत शुभ माना जा रहा है। अभी कोरोना के गाइडलाइन के तहत किस ढंग से पूजा मनाया जा रहा है? एहि बेर हमसब जेना सरकार के नियम छै ओहि आधार पर जे छै से हटि कऽ जे छै से काफी हटि कऽ पूजा करै छी और सब कमिटी के लोग सब हमर सबके ख्याल करै छथि नीक जकाँ। हमसब अपन पूजा पाठ कऽ रहल छी। बहादुरपुर थाना पर आई सीओ और थानाध्यक्ष के अध्यक्षता में जमीनी विवाद सबके निपटारा कयल गेल। हर शनिवार के थाना पर सीओ और थानाध्यक्ष मिलकर जमीनी विवाद के निपटारा करे छथि। एहि कड़ी में बहादुरपुर के अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष बहादुरपुर थाना पर ही जमीनी विवाद सबके निपटारा केलनि। एहि दौरान कई मामला के निष्पादन भेल। जे रसीद कटे छै सरकारी अमीन के रसीद कटवा लिया। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। लेकिन एहि बात के लऽ कऽ आप डरनाइ शुरू कर दिए जे कोरोना अहाँ के पड़ोस में दस्तक दऽ चुकल अछि। एहन में अपना आप के, अपना परिवार के और अपना समाज के अहाँ केना बचाएब, ई सारा काम सोचनाइ अब अहाँ सब पर निर्भर करैत अछि। सरकार और जिला प्रशासन कोविड-19 के जे गाइडलाइन जारी करैत अछि ओकर यदि अक्षरशः पालन करैत रहब तो निश्चित रूप से अपना आप के सुरक्षित रख सकब। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।